हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं 16 जो कि चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पे बेस्ड होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन गिवन कंपाउंड विथ कंसंट्रेशन H2SO4। यानी अपने पास जिन कंपाउंड का अगर कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो डिहाइड्रेशन की रेट सबसे ज्यादा किसमें होगी। देखिए अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा। ये H प्लस क्या करेगा, इस OH माइनस के साथ मिलकर के H2 बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा मतलब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो सब पे बना लो ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पे नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब देखो जो पॉजिटिव आयंस बने हैं अपने पास, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, जिस कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये बनेगा अपने पास 3 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा डिहाइड्रेशन के बाद में ये बनेगा कार्बोकेटाइन कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये बनेगा अपने पास 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए अब इन कार्बोकेटाइन की अगर बात करें अपन, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देखो सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री एलाइलिक की, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में होगी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद में होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद में होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में है अपने पास कौन सा, थर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ये मैच कर गया। उसके बाद में कौन सा होगा, देखो 3 डिग्री, तो ये 4। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड फिर सेकेंड, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नंबर सेकंड से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो LiAlH H4 जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द NaBHH4। ठीक है, बिल्कुल राइट, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू NaBH4। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई NaBH4, बिल्कुल, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखे जाओ LiAlH4 एंड अपने पास है एक NaBH4। ठीक है, इनमें आप कंपेयर करो तो दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव का भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, ये कौन, LiLH4, बट ये क्या करता है यहाँ पे NaBH4, ये अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपने पास रिडक्शन कर पाता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का रिडक्शन कर पाता है। ठीक है, इनके अलावा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके जो डेरिवेटिव्स है उनका रिडक्शन नहीं कर पाता है ये। ठीक है, इसलिए ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। आगे देखो, ल्यूकास रिएजेंट इज डिहाइड्रस, अच्छा डिहाइड्रस नहीं है, हाइड्रस ZnCl2, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डिहाइड्रस होता है वो, डिहाइड्रस मतलब एनहाइड्रस। ठीक है, आप एनहाइड्रस बोल सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है ये ल्यूकास रिएजेंट जो होता है प्लस कंसंट्रेशन HCl। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया, क्यों, हाइड्रस बोल रखा है यहाँ पे डिहाइड्रस आएगा। ठीक है, इसको आप एनहाइड्रस AlCl3 बोल सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, आगे देखो, फिनॉल इज नोन एज द कार्बोलिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन A, B एंड D, A, B एंड D, कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे अपन को P मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है। देखिए अपने पास एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, H प्लस, मतलब कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा रखी है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए कंसंट्रेशन H2SO4 का मतलब होता है अपने पास इसका डिहाइड्रेशन कराएगा,
ठीक है, मतलब H प्लस क्या करेगा, इस OH माइनस के साथ यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस मिल करके क्या निकाल देगा, ये H2। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये H प्लस जो बना है यहाँ पे, मतलब यहाँ इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है, ये जो है अपने पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है। कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पे एलाइलिक में शिफ्टिंग होगी, देखो या तो हो सकता है इस तरफ शिफ्ट हो, या हो सकता है इस तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर इस तरफ शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर इस तरफ शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, तब ये एलाइलिक 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोस्ट स्टेबल है, इसलिए ये इस तरफ शिफ्टिंग होगी इसकी। देखो बनेगा क्या, ये साइक्लो, अपने पास साइक्लोहेक्सेन बना दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे था अपने पास 2 CH3 थे, या इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पे भी 2 CH3। अब देखिए ये जो क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग रिएक्शंस होगी। तो मिथाइल शिफ्टिंग रिएक्शंस कैसे होगी, यहाँ पे ये जो CH3 है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये जो CH3 माइनस जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, इस पे शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या बनेगा, देखो डबल बॉन्ड एंड दिस, और ये अपने पास यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ गया अपने पास एक CH3 शिफ्टिंग की वजह से। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपने पास 3 डिग्री एलाइलिक, जो कि मोस्ट स्टेबल होगा उसके कंपेयर में। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में क्या होगा, एक H प्लस निकलेगा। H प्लस निकलने की वजह से यहाँ पे एल्कीन बनेगी। अब देखो H प्लस किससे निकलेगा, ये अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन से निकलेगा। बीटा कार्बन ये रहा, बीटा कार्बन ये भी है, और बीटा कार्बन ये भी। तो देखो इससे निकलेगा ताकि ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आ जाए। तो प्रोडक्ट अपना कौन सा बन जाएगा, ऐसे करके सेकंड प्रोडक्ट अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिनॉल की रिएक्शन चल रखी है क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में। अब देखिए ये जो रिएक्शन है अपने पास राइवर्टीमान रिएक्शन है, और राइवर्टीमान रिएक्शंस में अपन से पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक इन्वॉल्व द अबाउ द रिएक्शंस, मतलब इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिल्स कौन होगा, देखो यहाँ पे ये होगा अपने पास डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो फिनॉल की रिएक्शन अगर इसके साथ कराओगे तो अपने पास है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक है अपने पास, इस पे 3 Cl तो ये है, और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म के ऊपर, प्लस एक है अपने पास NaOH। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो यहाँ से Na प्लस, ठीक है, और यहाँ से एक Cl माइनस, क्या निकल गया, NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये OH माइनस और यहाँ से H प्लस, तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो पहले तो इसको अब यहाँ से देख लो, ये क्या बना था अपने पास अभी C, एंड इस पे आ गया कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और 2 Cl लगे हुए। ठीक है, और इस पे H लगा होगा। अब क्या हुआ, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो H प्लस निकला। अब ये कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो अपने पास CCl2 फॉर्म बनेगा। ठीक है, जो अपने पास है डाइक्लोरोकार्बिन, इसका यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इस रिएक्शन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, व्हेन द इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, एट अपने पास दे रखा है 443 केल्विन टेम्परेचर पर और एक 413 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, देन द प्रोडक्ट आर फॉर्म द रेस्पेक्टिवली। देखिए अपने पास यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, मतलब CH3 एंड CH2OH है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रखिए कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर 2 है, एक टेम्परेचर पे तो करा रखी है 443 पे, और एक पे करा रखी है 413 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बनेगा लो टेम्परेचर पे बनेगी आपके पास ईथर, ध्यान रखना। ठीक है, 413 पे, याद रखना ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, बहुत टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और 443 पे बन जाएगी अपने पास एल्कीन। ठीक है, मतलब क्या बनेगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH,
ठीक है, ईथर क्या बनेगा अपने पास, देखिए दो कार्बन है CH3 एंड CH2 एंड बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3, ये बन जाएगा अपने पास ईथर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया फर्स्ट, ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब देखो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर अपन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो देखो यहाँ पे अपने पास एक बेस्ट मेथड होता है, पीसीसी के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इनके थ्रू देखो यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7, इनके थ्रू अपन डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अपन को बीच स्टेप में रुकना है, इसका ऑक्सीडाइजेशन कंप्लीट नहीं करना, यहाँ पे एल्डिहाइड पे रोकना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पीसीसी लेना पड़ेगा, रेडियंट ट्राइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा आएगा अपने पास यहाँ पे, 4 ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, ये एल्कोहल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कर रखी है अपने पास PbR3 के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, OH माइनस निकलेगा और यहाँ से Br माइनस आ जाएगा। तो फाइनल CH3 एंड CH2 एंड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक यूवेज के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहलिक यूवेज कौन सी रिएक्शन देगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ से K प्लस और यहाँ से Br माइनस, क्या निकल जाएगा, निकाल दो यहाँ पे KBr। ठीक है, और यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस एक है, तो क्या निकल जाएगा, माइनस H2 भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में B क्या बनेगा, देखो B बन रहा है अपने पास, ये बनेगा CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बन गया अपने पास बी प्रोडक्ट। अब इस बी प्रोडक्ट की किसके साथ रिएक्शन कर रखी है, HBr के साथ। आपको पता है HBr यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा ये। ठीक है, तो H प्लस कहाँ पे ऐड करेगा, जहाँ पे H प्लस मैक्सिमम ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा Br माइनस। तो देखो यहाँ पे आ गया Br माइनस और यहाँ पे आ गया अपने पास H प्लस। तो ये बन गया अपने पास C। अब इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से Br माइनस, क्या निकल जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा और फाइनली इस Br की जगह क्या आ जाएगा अब, NH3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन बन जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, कंपेयर द रिएक्टिविटी टूवर्ड ग्रेनियर रिएजेंट। ठीक है, ग्रेनियर रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो साइक्लिक ईथर अपन को दे रखे हैं और इसकी रिएक्टिविटी बतानी है। देखो इसके साथ जब भी रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिस स्टेप से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब होगा क्या, मतलब यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब होगा क्या, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये पॉजिटिव पे क्या आना जाएगा, R माइनस। ठीक है, और इस माइनस वाले पे कौन आ जाएगा, Mg प्लस वाला पार्ट। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रिंग का मतलब ब्रेक हो रही है, रिंग ब्रेक हो रही है। तो रिंग कौन सी आसानी से इजीली ब्रेक होगी, जो कम मेंबर की रिंग होगी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। देखिए यहाँ पे ये 3 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 3 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे ये 4 मेंबर की रिंग है और यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग है। तो कौन सी रिंग जो है वो पहले डिसोसिएट होना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो 3 मेंबर वाली, तो सबसे कम सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सी की ज्यादा होगी, फिर उसके बाद बी की, फिर सी की। तो ए बी एंड सी, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, कंसंट्रेशन HCl के साथ रिएक्शन करा रखिए, इसके साथ एनिसोल के साथ। देखिए अपने पास बोला कि X मोल ऑफ HI आर कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन करा दी इसी के साथ, HI कंसंट्रेशन HI के साथ। और अच्छा यहाँ पे था बेंजीन, यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन, ध्यान रखना। ठीक है,
सो बाई मोल ऑफ HI कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन में। अपन से पूछा है एक्स और वाई का अपन को सम बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे जाएगा अपने पास I और यहाँ पे जाएगा H। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास फिनॉल और ये बन गया अपने पास CH3I। आगे नेक्स्ट क्या होगा, फिर से ये HI अगर एक मॉलिक्यूल और भी इसके साथ काम आ सकता है। देखो फिनॉल बना है, अब फिनॉल की रिएक्शन फिर से अपन HI के साथ अगर अपन कराएं तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या, नहीं होगा यहाँ पे फिनॉल के केस में। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक ही HI का एक ही मॉलिक्यूल काम में होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 1। बात करें यहाँ पे इस केस में अंदर कंसंट्रेशन HI की इसके साथ रिएक्शन होगी तो देखो HI का एक मॉलिक्यूल तो ये वाला काम में आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया आयोडाइड और ये वाला बन गया अपने पास एल्कोहल। ठीक है, अब अपने पास ये वाला बना है एल्कोहल बना है, यहाँ पे फिनॉल नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक HI का मॉलिक्यूल काम में आएगा। ठीक है, और HI। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ से आयोडाइड वाला पार्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे कितने मोल काम में आएंगे वाई के, 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 10। क्वेश्चन 10 है अपने पास, मेथड बाय द विच द 1 प्रोपेन ऑन एंड 2 प्रोपेन ऑन, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब अपन कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। देखिए एक तो अपने पास है 1 डिग्री एक तरीके से। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे ये, और ये जो है अपने पास 2 प्रोपेनॉल, ये है अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, ऑक्सीडाइज विद एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन पे आओ। फेलिंग सॉल्यूशन कब डिस्टिंग करता है, जब ये ओनली फॉर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड टेस्ट देता है ये, कौन फेलिंग टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड देगा ओनली फॉर। ठीक है, कीटोन्स नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो देखो अगर अपन इसका ऑक्सीडेशन करा दे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट होगा, और इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा अपने पास, कीटोन के अंदर। तो ये तो दोनों रिएक्शंस नहीं देते हैं तो ये तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन एसिडिक अपने पास डाइक्रोमेट फॉलो बाय द रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसका एल्केलाइन KMnO4 और इसका दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं देंगे, एक ही बात बनी यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का। तो ये भी यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन बाय द हीटिंग विथ कॉपर फॉलो बाय द रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हीटिंग करा रहे हैं। देखो अपने पास फर्स्ट जो ऑप्शन था प्रोपेनॉन, CH3 एंड CH2 एंड CH2 एंड OH, ये है अपने पास प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शंस कराएंगे अपन कॉपर के साथ। ठीक है, हीट करा रहे हैं हीटिंग की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, H और H2O निकल जाएगा। फाइनली अपने पास नीचे क्या बनाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म बनेगा। ठीक है, ऐसे ये तो हो गया अपने पास 1 प्रोपेनॉन के साथ। अगर 2 प्रोपेनॉन के साथ बात करें तो अपन देखो यहाँ पे ले लो CH3 एंड CH एंड OH एंड CH3, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, कॉपर, और हीट के साथ हीटिंग कराओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से H। फाइनली अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से कीटोन। अब देखिए आगे बोल रहा है इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद में ये रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग टेस्ट अपने पास आपको पता है एल्डिहाइड तो देता है। ठीक है, तो ये तो फेलिंग सॉल्यूशन देगा, टेस्ट देगा, और ये अपने पास कीटोन है और कीटोन यहाँ से टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया ना अपने पास। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12। देखो आइडेंटिफाई द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे अपन को ए को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे HBr की रिएक्शन कर रखी है प्रोक्साइड की प्रेजेंस में है, जो कौन है अपने पास, सिमेट्रिकल एल्केन है, सॉरी एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो अपन H और हाइड्रोजन कहीं पे भी ऐड कर दो या Br कहीं पे भी ऐड कर दो, बात देखिए
ठीक है। तो फाइनली मैं कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में, पहले तो CH3 एंड CH, एक बॉन्ड ब्रेक करो आप उसको यहाँ पे, ठीक है। और अपने पास आएगा CH एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, एक पे आ गया मान लो कि H और एक पे आ गया Br। सो ये प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे ये वाला बन गया, मान लो A1 ए डैश बन गया, ठीक है। इसके बाद में इसकी रिएक्शन कराएगी किसके साथ, एक्वस केवेज के साथ। अब भाई एक्वस केवेज क्या करता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, मतलब यहाँ से Br माइनस हटाएगा और OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो और क्या निकलेगा, Br माइनस और K प्लस मिल करके क्या निकल जाएगा, यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा और OH माइनस आ जाएगा। तो देखो CH3 एंड CH2 बॉन्ड CH एंड CH3 एंड OH, ठीक है। यहाँ पे एक्वास है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, अब इसकी रिएक्शन करा दी बेंजीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H प्लस मीडियम की प्रेजेंस, एसिडिक मतलब कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा। अब ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस निकालेगा, ठीक है, H2O निकाल देगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन को प्रोटेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, फिर ये अटैक करेगा तो ये बनेगा अपने पास सेकेंड प्रोडक्ट अपना बन जाएगा जो ए होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 13, कंसिडर द रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा मतलब रिएक्शन अपन को एक्स और वाई बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि एक तरफ तो दोनों में इसमें है अपने पास ये है एस्टर, और एस्टर की रिएक्शन करा रखी है इसके साथ NaBH4 के साथ और AlH4 के साथ। दोनों यहाँ पे रिड्यूसिंग रिएजेंट तो है, लेकिन ये जो है अपने पास एक तरीके से वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। ये अपने पास एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एस्टर का यहाँ पे रिडक्शन कर देगा और ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। और ये जो है अपने पास ये रिडक्शन ही नहीं कर पाएगा इसका एस्टर का, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज रहने देगा। तो एक्स क्या बनेगा अपने पास, एज इट इज। उसके बाद में ये जो बनेगा वाई अल्कोहल, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा वेज, एंड इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना जितना हो सके उतना।